गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम मैंने आपकी इसलिए गूगल मीट पे क्लास नहीं लिया ऑनलाइन, मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ। ठीक है, आज हम क्या ग्रामर पोर्शन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, स्थानांतरण क्या होता है ये तो आपको पता होगा। टीसी, स्कूल से टीसी लेते हैं हम लोग, तो टीसी मीन्स ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो उसको हिंदी में स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा। अगर आप क्या होता है, अगर हम सेशन के मिड में से, अगर हम सेशन को विदाउट कंप्लीट करे हुए अगर हमको टीसी चाहिए, तो जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन स्कूल में सबमिट नहीं करवाएंगे, तब तक क्या है आपको स्कूल से टीसी नहीं मिलती है। ये तो आपको पता ही है ना। तो इसलिए टीसी लेने के लिए, ठीक है, स्थानांतरण और प्रमाण पत्र को लेने के लिए क्या है, हम अपने स्कूल में प्रिंसिपल मैम को क्या लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, सेवा में यहाँ पर लिखा था श्रीमान प्रधानाचार्य जी। जैसे कि आपको पता है जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो फीमेल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, श्रीमती प्रधानाचार्य जी। ठीक है, यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, न्यू इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल दिल्ली। विषय मीन्स विषय क्या है, मतलब किस विषय में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जो ये विषय होता है ना, ये आपको ज़रूर लिखना पड़ता है। तो किस विषय में हम लिख रहे हैं ये एप्लीकेशन, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, महोदय, महोदय नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है, लेडीज़ के लिए हम यहाँ पर आ लगाएंगे, या आ की मात्रा, महोदया। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5th A का छात्र हूँ। जो गर्ल्स हैं वो छात्रा लिखेंगी, छात्र हूँ। मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं और पिछले सप्ताह उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है, जिसके कारण अब हम सभी कानपुर में ही रहेंगे। इतनी दूर से पढ़ने के लिए यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझे कानपुर के ही किसी विद्यालय में दाखिला लेना होगा। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आवश्यक शुल्क आदि लेकर मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपकी इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, कक्षा और डेट डाल देंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या है कि जो मेरे फादर हैं, होता है ना कभी कभी कि हमको कभी कभी यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और जाना पड़ता है, हम ना चाहते हुए भी जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब मिड में से जाओगे तो क्या हो, मिड में से किसी दूसरे स्कूल में तो आपको ऐसे लेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा आप कौन से स्कूल से आ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमको टीसी लेना पड़ता है कि दूसरे स्कूल में एडमिशन हो सके। विदाउट टीसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो फादर है वो क्या है, एक सरकारी कर्मचारी हैं और पिछले सप्ताह उनका स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र क्या है, कानपुर में हो गया, दूसरी जगह हो गया। अब क्या है, जिस कारण हम सभी कानपुर में ही रहेंगे। वो क्या बोल रहा है कि कानपुर से तो मैं दिल्ली आ नहीं पाऊँगा, इसलिए क्या है कि मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या करना होगा, कानपुर के ही स्कूल में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, दाखिला लेना होगा। वो क्या बोल रहा है, अगर अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आवश्यक शुल्क आदि लेकर मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, देखो इसमें आपको एक एप्लीकेशन में क्या है, रीज़न बताया गया है। ठीक है, आप इसके आप फॉर्मेट यही रख के, जैसे यहाँ पर रीज़न ये बोला गया कि एक सरकारी कर्मचारी मेरे फादर और उनका ट्रांसफ़र हो गया, आप इसकी जगह जो आपका रीज़न है टीसी लेने का, ठीक है, जो आपका रीज़न है टीसी लेने का, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अपनी हिंदी ग्रामर की उसमें, हिंदी ग्रामर की नोटबुक में। ठीक है, और आपको मैंने अभी आपको पता है 26 जैन आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसके रिगार्डिंग में मैंने आपको ऐसे लिखवाया है। स्टार्ट करते हैं 26 जनवरी को, और हम क्या बोल सकते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, 10 लाइन लिखवाइए। नंबर 1, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मतलब हर साल। 26 जनवरी आपको पता है हर साल क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को, और हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। सेकंड, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, क्यों उस दिन सरकारी छुट्टी होती है, क्योंकि इस दिन क्या था, भारत का संविधान
लागू हुआ था, ठीक है। थर्ड, इस दिन दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक परेड निकाली जाती है। आपको ये तो पता ही होगा, मोस्टली लोग वहाँ पर जाते भी हैं। लाल किले पे होती है परेड। और क्या है, इसका टीवी में क्या होता है, टेलीकास्ट भी होता है। मैं अपनी बताऊं तो आज तक तो खैर मैं लाल किला में कभी मैंने जाकर परेड वगैरह नहीं देखी है, लेकिन हाँ मैंने टेलीविज़न पर, ठीक है, टीवी पे मैंने परेड देखी है। मैंने टीवी पे परेड देखी, हम छोटे थे, हम लोग देखते थे। अभी भी होता है तो अभी भी मैं देखती हूँ टीवी पर, जैसी टेलीकास्ट होता है देखती हूँ मैं भी। और आपसे भी मैं यही कहूँगी, अगर 26 जैन जब आएगा तो आप लोग भी टीवी में देखेंगे इसका 26 जनवरी कैसे मनाई जाती है, क्या होता है उस दिन, तो आप भी इसको देखिएगा, ठीक है, तभी आपको पता भी चलेगा। इस दिन क्या होता है, 26 जनवरी के दिन क्या होता है, 26 जनवरी को दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक क्या निकाली जाती है, परेड निकाली जाती है। इंडिया गेट से लेके कहाँ तक परेड निकालते हैं, राष्ट्रपति भवन तक परेड निकालते हैं। इस परेड में क्या होता है, इस परेड में भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग लेते हैं। अब ये देखो, जो हमारी सेना होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। एक तो थल सेना मीन्स जो ज़मीन पे चलती है, आपको पता होगा जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, एक जैसे जो मतलब ज़मीन पे रहकर, ठीक है, लड़ाई वगैरह करते, जैसे कारगिल वगैरह होती है, वो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं थल सेना। वायु सेना क्या होती है, आपको पता होगा ना, उस दिन जिस दिन 26 जैन होता है उस दिन कितने वो एरोप्लेन वगैरह, वो जो फाइटर एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, लड़ाकू विमान जिन्हें हम बोलते हैं, वो उड़ते हैं हवा में, देखा है आपने जाते हुए, तो उस दिन वायुसेना उसको बोलते हैं। और नौसेना क्या होती है, नौसेना जो पानी वाली, जो पानी में रहकर जो देश की रक्षा करती है, वो वाली सेना को क्या बोलते हैं, नौसेना बोलते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। और 5th, इस दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में क्या होता है, अवकाश होता है। इस दिन क्या होता है, छुट्टी होती है गवर्नमेंट की भी, और जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं उनमें भी क्या होती है, छुट्टी होती है। 6th है, इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों द्वारा खास झांकियों के माध्यम से अपनी संस्कृति परंपरा को दिखाया जाता है। इस दिन पता क्या होता है, जब परेड होती है ना, तो परेड में एक तो जो सेना होती है वो आती है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, हमारे इंडिया के जितने भी जो अलग अलग जो राज्य हैं, तो क्या होता है, वो अपनी झांकियाँ निकाल कर क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को बताते हैं, अपनी परंपरा को बताते हैं, ठीक है। जैसे आसाम के लोग, आसाम में क्या क्या मतलब परंपरा होती है, क्या क्या उनकी संस्कृति होती है, वो झांकी द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के लोग अपना अलग दिखाते हैं। इसी तरह अलग अलग राज्यों के लोग क्या करते हैं, अपना अपना अलग अलग झांकी द्वारा अपनी संस्कृति परंपरा को दर्शाते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है, इस दिन दिल्ली के लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, ठीक है। अंत में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। अंत में क्या होता है, जब झंडा मतलब फ्लैग को जब होस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रगान को गाया जाता है, जन गण मन को। 9, इस दिन को हम राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। 10, यह राष्ट्र पर्व हमें क्या संदेश देता है, क्या प्रेरणा देता है कि हमें देश की एकता और गौरव को बनाए रखना चाहिए। यह राष्ट्र पर्व हमें देश की एकता और गौरव को बनाए रखने की प्रेरणा देता है, ठीक है। ये भी आप किस में करेंगे, अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही करवाती हूँ, ओके बच्चों, और ये लर्न होना चाहिए दोनों, ठीक, ओके।